बहुत समय पहले की बात है। एक घंटाघर में सोना चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। सोना चिड़िया छोटी और बेहद प्यारी थी। उसके पंख बड़े मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। उसी घंटाघर के पास ही एक घर भी था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक भली महिला रहती थी। वह सोना चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज खाना खिलाती थी। वो उनको कभी रोटी तो कभी ब्रेड का टुकड़ा डाल देती थी जिससे उनका पेट भर जाता था। लेकिन फिर वो महिला बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। सोना चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस महिला द्वारा दिए गए खाने पर निर्भर था। लेकिन महिला की मौत के बाद अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन भूख से बेहाल होने पर सोना चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे क्योंकि उनका परिवार बड़ा था। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने सोना और उसके 2 छोटे भाइयों को खाना खिलाने का निर्णय लिया। इधर खाने की तलाश में भटक रही सोना, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन खाना तो दूर की बात है, उस घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी जिससे उन तीनों का रंग भूरा हो गया। उधर सोना के पिता को आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी जगह मिल गई जहां काफी संख्या में कीड़े थे। अब उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था, इसलिए वो खुशी खुशी ढेर सारे कीड़े लेकर घर पहुंचा। लेकिन वहां कोई नहीं था। घोंसले में किसी को भी ना पाकर वो परेशान हो गया था और इतने में ही सोना चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे। लेकिन उन पर राख गिरने के कारण भूरे रंग का होने पर पिता ने उन्हें पहचाना ही नहीं और उन्होंने सबको भगा दिया। वो लोग निराश हो गए, लेकिन सोना ने हार नहीं मानी। वो सब के पास के तालाब में गए और नहाकर अपने ऊपर लगी राख हटा दी। तीनों घोंसले के पास आकर चहकने लगे जिससे सोना के पिता ने उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से खाना प्राप्त करना सीख लिया था और अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी।